हेलो दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैथ्स गुरु में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन अब आ सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब जैसे जैसे एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ है डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट रेट्स का मतलब जब क्वेश्चन आएगा कि पहले साल मुझे 8% के हिसाब से ब्याज चाहिए और दूसरे साल मुझे 5% के हिसाब से ब्याज चाहिए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता था कंपाउंड इंटरेस्ट का A = P 1 + R/100⁴ हमें इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं तो टाइम बहुत लगता है और बाकी हमें स्पेस चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो डिफरेंट रेट्स का मतलब हुआ कि अगर अलग अलग साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। सेम रेट्स का मतलब जैसे मैं बोलूँ मुझे 6% के हिसाब से 3 साल ब्याज चाहिए, 6% के हिसाब से 4 साल ब्याज चाहिए, जब नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होते हैं और रेट्स सेम रहते हैं। और तीसरा रेट्स एंड फ्रैक्शंस। रेट्स एंड फ्रैक्शंस का मतलब जब कभी बोला जाता है कि मुझे 12.5% के हिसाब से ब्याज चाहिए, मुझे 16.5% के हिसाब से ब्याज चाहिए, 37.5% के हिसाब से ब्याज चाहिए, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम रेट एंड फ्रैक्शंस में करेंगे। तो मैं आज आपको ये तीनों फॉर्म्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेट्स इन डिफरेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो पार्ट है वो है सक्सेसिव चेंजेस का, यानी कि सक्सेसिव जब भी सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट होती हैं तो उसमें हम एक ये फॉर्मूला लगाते हैं x + y + xy/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सक्सेसिव का ही पार्ट है। जैसे मैं बोलूँ कि पहले साल मुझे 100 रुपये मिला, पहले 100 रुपये था, अगले साल मुझे 10% चाहिए तो मैं 100 का 10% लूँगा और वो हो जाएगा 110। फिर अगले साल अगर मुझे 20% चाहिए तो मैं लूँगा 110 का। यानी कि हर बार अगर हम नई वैल्यू पर वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो वो कहलाता है पार्ट ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। तो ये भी सक्सेसिव चेंज का पार्ट है, तो इसलिए मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे मैं 2 रेट्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रेट इज़ 8% और सेकेंड रेट इज़ 5%। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा बाय दिस फॉर्मूला वो क्या बनना चाहिए। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 8, 5, 13 और 8 पंजे 40 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 0.4। तो आंसर आ गया इतना %। मतलब अगर कभी भी बोला जाए कि 8% और 5% से हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा हो जाएगा 13.40%। एक और ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए 12% और 4%, इसके हिसाब से मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब की बार हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम वर्बली सॉल्व करें। जितना ज़्यादा हम लिखते हैं हमारा टाइम उतना वेस्ट होता है। तो हम सिंपल सा एक फंडा लगाने वाले हैं, थिंक विदाउट इंक। तो उसमें क्या है, आप जितना सोचोगे आपकी स्पीड उतनी इम्प्रूव होगी, आपका टाइम उतना बचेगा और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो हम इसे लगाने वाले हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ आएगा 12 + 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं 16, और यहाँ पर आएगा 12 × 48, 48 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा, मतलब अगर मैं बोलूँ मुझे ब्याज चाहिए तो वो होगा 16.48%। इस टाइप से हम किसी भी रेट को कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसका बताता हूँ। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन है 6000 रुपीज पर मुझे 7% और 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज चाहिए। अब अगर मैं 6000 पर पहले 7% से ब्याज लूंगा और अगले साल 4% से ब्याज लूंगा तो मुझे ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो मैंने जो आपको फॉर्म बताई वो ये कि सबसे पहले हम 7 और 4 को कंबाइन कर सकते हैं इस फॉर्मेट से। तो ये हो जाएगा 7, 4, 11, जैसा कि हमें वर्बली सॉल्व करना था। 7, 4, 11 और कितना हो जाएगा 7 चौक 28 डिवाइडेड बाय
100 तो ये हो जाएगा 11.28, यानी कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है 2 साल में वो मिलेगा 11.28% ऑफ 6000। अब इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी है, क्या करा जाएगा, ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो आ जाएगा अपॉन 100, जैसे भी प्रतिशत का साइन हटाएंगे आ जाएगा 1/100, और उस 1/100 से इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ भी प्रतिशत का साइन दिखाई दे तो 2 जीरो कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब आपको बस करना क्या है, 60 की मल्टीप्लाई करनी है 11.28 से, वो आप जितनी जल्दी करा सकते हो आपका आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। हम 6 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 8 48, 6 7, तो आंसर आना चाहिए हमारा 67.68, लेकिन यहाँ पर हमारा एक जीरो था तो हमने डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 67.68। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें इसी टाइप से कर सकते हो। इवन ये कैलकुलेशन तो वर्बली की जा सकती है, और अगर चाहो तो ये कैलकुलेशन भी आप वर्बली कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इनके आंसर्स विद इन 10 to 15 सेकेंड्स होने लगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से ज़्यादा में सॉल्व होगा, 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई रेट्स ऐसे आते हैं जो ज़्यादा हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर यहीं पर मैं ऐसा बोलता, एक रेट है 13% और एक रेट है मेरा 11%, तो अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, वर्बली फिर से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 और 11 24, और यहाँ आएगा 13 × 11, ये हुआ आपका 143 डिवाइडेड बाय 100। अब जैसा कि मैंने बताया इसे हमें वर्बली सॉल्व करना था, तो 24 तो हुआ, 143 को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.43, और 1.43 को ऐड करा जाएगा तो आएगा 25.43% ऑफ 6000। अब मुझे 6000 की फिर से मल्टीप्लाई करानी है तो मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, इस डेसिमल इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे फिर से 60 की मल्टीप्लाई करानी तो 60 में मल्टीप्लाई करा दूंगा, 6 या 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। तो हमारा डेसिमल लगना चाहिए था यहाँ, लेकिन हमारे पास एक जीरो है इसलिए हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1525.8। ये हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफरेंट रेट्स पूछे जाते हैं, उन्हें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से विद इन 15 और 10 सेकेंड्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप में, जिसका मतलब है सेम रेट्स। सेम रेट्स का मतलब हुआ जब मुझे 5% के हिसाब से 2 साल, 3 साल, इवन 4 साल पूछा जाए। अब 4 साल में जैसा कि आप देख रहे हो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, 3 साल में भी इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, और अगर 8% बोला जाए तो भी ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ और फॉर्मेट्स बनाए हैं, चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप इज जब रेट सेम हो और टाइम ज़्यादा दिया जाए, 3 साल 4 साल दिया जाए, 3 बार 4 बार दिया जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ सेम रेट, अगर मैं बोल रहा हूँ इसी में मुझे 5% फॉर 2 टाइम्स चाहिए, तो 5% फॉर 2 टाइम्स 5 5 10 और 25/100, तो ये हो जाएगा 25। सेम रेट को हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेम रेट का हमने शॉर्टकट जो बनाया वो ये बनाया। तो सेम रेट को अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो अगर हम बनाएं r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100 और इसे मर्ज कराएंगे तो आएगा 2r और r स्क्वायर, जिसमें मैंने अपॉन 100 को नहीं लिखा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे 6% से 2 बार ब्याज चाहिए, तो मैं उससे अच्छा मैं इस वाले फॉर्म को लगा सकता हूँ। 6% से 2 बार मतलब 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36। अब करना क्या है, हमें ये करना है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं सेक्शंस की, तो सेक्शन पहले सेक्शन में कोई डेसिमल नहीं लगाया जाता, और सेकंड सेक्शन में डेसिमल को 2 डिजिट से पहले लगा दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा था कि अपॉन 100 था, तो इसे मर्ज कराएंगे तो आएगा 12.36। कोई भी वैल्यू आए तो उसमें हम फर्स्ट सेक्शन को विदाउट डेसिमल लिखेंगे, और सेकंड सेक्शन में हम डेसिमल को 2 डिजिट से पहले अप्लाई करेंगे। और देख लेते हैं, एक रेट और देख लेते हैं। ये तो आ गया आपका 6% फॉर 2 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं कि 9% फॉर 2 टाइम्स, तो 9% फॉर 2 टाइम्स क्या बनेगा, 9 दूनी 18 और 9 का स्क्वायर 81। अब जैसा कि मैंने बताया
कि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं लगना है और यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगना है। तो टोटल बन गया 18.81%। इस टाइप से वैल्यूज बनाई जा सकती हैं और इन वैल्यूज को हम वर्बली बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हम वर्बली बनाएंगे और ये हार्डली 2-3 सेकंड लेती है। 2-3 सेकंड में वैल्यूज आ जाती है, बाकी आपका मल्टीप्लिकेशन बचेगा। एक और बड़ी वैल्यू लेते हैं। अब की बार मैं बात कर रहा हूँ 13% की दर से। 13%, तो 13% से मैं यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, आगे आएगा 13 का स्क्वायर 169, डेसिमल नहीं लगता है यहाँ और यहाँ पर डेसिमल को 2 डिजिट से पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27.69%, यानी कि हमें 27.69% ब्याज मिलेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई परसेंटेज की, हम लिख देंगे इतना % ऑफ व्हाटएवर द प्रिंसिपल कॉस्ट। अब इसके बाद हम आते हैं 3 साल की कैलकुलेशन। हालांकि 3 साल की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, लेकिन है कैलकुलेटिव भी तो होनी चाहिए ना, 3 साल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 टाइम्स, तो मैं फॉर्मूला ये वाला लगाने वाला हूँ। इसमें मुझे दिख रहा है 3 सेक्शन है, 3r स्क्वायर और r क्यूब। 5% के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 इज 75 और लास्ट में आएगा आपका 125। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में जैसा मैंने बताया कि डेसिमल नहीं लगाते, सेकंड वाले में हम डेसिमल लगाते हैं 2 डिजिट से पहले और थर्ड वाले में डेसिमल अगेन 2 डिजिट और शिफ्ट होगा। हर बार डेसिमल को 2-2 प्लेस शिफ्ट कराना है। तो यहाँ पर ऐड करना है तो तीसरा चौथा डिजिट किसी में ऐड नहीं होता और ये पहला दूसरा डिजिट इन दोनों में ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना 76 और लास्ट में आ जाएगा आपका 15। तो अगर कभी भी बोला जाए कि मुझे 5% से 3 साल का या 5% से 3 बार का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो वो जाएगा आपका 15.7625% ऑफ द प्रिंसिपल। एक और परसेंटेज ले लेते हैं 8%। 8% से मैं 3 साल की कैलकुलेशन करता हूँ और देखिए कितना कम टाइम लगने वाला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। तो यहाँ पर आएगा 8 3 24, 3r स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192 और 8 का क्यूब लास्ट में वो आएगा 512। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं लगाते, यहाँ पर डेसिमल को 2 डिजिट से पहले लगाया जाएगा और यहाँ पर डेसिमल को 4 डिजिट से पहले लगाया जाएगा। अब फिर से ऐड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट किसी में ऐड नहीं होंगे, ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका 97 और ये जो 1 आया ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25%, 25.97, 12% ऑफ जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा। चलिए तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है 50,000 पर 9% से मुझे 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अब 9% फॉर 3 टाइम्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वही मेरा फॉर्मूला जो था चलिए अब एक 3 साल वाला क्वेश्चन लेते हैं, 3 बार वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 50,000 पर 9% से 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहा था आपको वो था 3r स्क्वायर और r क्यूब। फर्स्ट सेक्शन में क्या आएगा 27, सेकंड में क्या आएगा स्क्वायर ऑफ 9 81 इंटू 3 इज 243 और लास्ट में आएगा स्क्वायर ऑफ 9 जो होता है 719। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्यूब्स क्या होते हैं नंबर्स के। फर्स्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई डेसिमल नहीं लगता, सेकंड वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगाया जाता है और लास्ट वाले सेक्शन में डेसिमल को 2 डिजिट और शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर एक सेक्शन और होता है जैसे कि 4 साल वाले में होगा तो उसमें डेसिमल को 2 डिजिट और शिफ्ट करेंगे यानी कि 6 डिजिट पहले लगाएंगे। अब इसे मर्ज कराना है तो मैं कैसे मर्ज करा रहा था, लास्ट के 2 डिजिट किसी में ऐड नहीं होते और यहाँ पर 707 और 43 या आपका 50 और 2 इधर ऐड हो जाएगा तो 29। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 29% ऑफ 50,000। अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, ये परसेंटेज की जगह मैं सॉल्व करके लगाता हूँ 1/100 जिससे 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी 500 से मल्टीप्लाई करानी है। 500 से मल्टीप्लाई कराने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं 5 से इसकी मल्टीप्लाई कराऊँ और जीरोज एडजस्ट करूँ, लेकिन मैं जैसे प्रेफर करूँगा और उसी से टाइम बचता है वो क्या है, सीधे सीधे क्या करते हैं, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1000 से अगर मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 502.9। 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन हमें तो 500 से कराना था, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो क्या आएगा, इसका हाफ 1, इसका हाफ 4, इसका ये 1 बचा तो ये हो गया आपका 751.45। तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन और थोड़ी सी फास्ट करी जाए तो इसमें फिर से वही 20-30 सेकंड्स लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कंपाउंडर्स के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन अगर हम इन मेथड से इन क्वेश्चंस को करें तो ये 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मैं आता हूँ लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे। लास्ट टाइप जो है वो फ्रैक्शंस, रेट्स एंड फ्रैक्शंस। जब हमें फ्रैक्शंस रेट्स फ्रैक्शंस में दिए जाते हैं, क्वेश्चन टाइप से पूछा जाएगा 40,000 रुपये पर पहले साल 12.5% ब्याज चाहिए, अगले साल 11 से 1/9% ब्याज चाहिए और फिर अगले साल 10% ब्याज चाहिए। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये फ्रैक्शंस के रेट्स अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इनमें फ्रैक्शंस वाले मेथड लगा दूँगा। तो फ्रैक्शन वाले मेथड के लिए मैंने मेरा पिछला लेसन था डिस्काउंट में मैंने इसी डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो लेसन्स देख लो और उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो 12.5 को हम बोलते हैं 1/8, 11 होल 1/9 को हम बोलते हैं 1/9 और इसे हम बोलते हैं 1/10। अब करना क्या है, ये है हमारा बेस वैल्यू और ये है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि अगर मैं 8 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 9 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 10 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर मैं 8 रुपये लेकर चलता हूँ तो मुझे 1 रुपये जुड़कर 9 रुपये मिलेगा, 9 रुपये लेकर चलता हूँ तो मुझे 1 रुपये जुड़कर 10 रुपये मिलेगा, और 10 रुपये लेकर चलता हूँ तो मुझे 1 रुपये जुड़कर 11 रुपये मिलेगा। अब हमें करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करानी, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करानी, लेकिन उससे पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल कर देता है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड कैंसिल हो रही है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस साइड से इस साइड की वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, इस साइड से इस साइड की वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो 8, 11, यानी कि अगर मैं 8 रुपये लेकर चल रहा हूँ तो मुझे 11 रुपये मिल रहा है, तो इसका मतलब 8 रुपये लेकर चल रहा हूँ 11 रुपये मिल रहा है, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं 8 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 3 रुपये ब्याज मिलेगा या 3 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 1 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 3/8 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और क्वेश्चन है 40,000 रुपये लेकर चलूँगा तो मुझे 3/8 गुणा 40,000 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यह आया आपका 15,000, मतलब 15,000 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप से हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के विदिन 30 सेकंड्स कर सकते हैं, और इन सारे में कंपाउंड इंटरेस्ट के जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्टकट लेसन था, शॉर्ट लेसन था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, इसका डिटेल लेसन नहीं है। अगले लेसन में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जो भी आपको लगता है कि ये लेसन आपको कैसा लगा, समझ में आया या मुझे स्पीड स्लो करनी चाहिए थी, एक्चुअली ये फास्ट था क्योंकि ये शॉर्ट लेसन था जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। तो फिलहाल जैसा भी आपको लगा आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं।